स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए जो है जो आरपीएससी डब्ल्यू का एग्ज़ाम है उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि ताकि आप जो है कुछ चीज़ों को भूलें ना। जैसे मैं एंटोमोलॉजी में बात करूँ, है ना। अब एंटोमोलॉजी में आपको जैसे जो स्टोरेज ड्रेन पेस्ट हैं वो पढ़ने हैं, है ना। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे मैं बता देता हूँ आपको। देखो, खपरा बीटल है और खपरा बीटल की क्या है फैमिली पूछ ली जाती है। जैसे इसमें ये एग्ज़ाम है WAARO एंटोमोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये पेपर है ना, आप देख सकते हैं। अब क्योंकि ये साइटर्सियतकारी के सिलेबस में, तो देखो खपरा बीटल बिलोंग टू फैमिली डर्मेस्टिडी, कोकुजिडी, टेनिब्रियोनिडी, एनोविडी। अब ये पूछे जाते हैं तो याद रखना है इसका क्या आंसर जाएगा, डर्मेस्टिडी। क्लियर है। अब ये तो आपके जो है डब्ल्यू लेवल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे इसका जो है अब भाई आपसे नाम पूछ ले, खपरा बीटल का जो है आप नाम बताओ, तो क्या रहेगा, जो है खपरा बीटल का ट्रोडोडर्मा ड्रेनेरियम, ट्रोडोडर्मा ड्रेनेरियम। जब आप देखो एग्जाम को क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जब आपके आ गया क्वेश्चन की खपरा बीटल, तो खपरा बीटल की पूरी नॉलेज है या नहीं है आप ये चेक करो। आप खुद उस चीज़ को लिख के चेक करो कि मुझे खपरा बीटल के बारे में और क्या नॉलेज है। जैसे खपरा बीटल के बारे में यदि मैं बात करूं तो खपरा बीटल क्या होता है, एक्सटर्नल फीडर होता है। ये याद रखना है, दाने के अंदर नहीं, ये एक्सटर्नल बाहर से ही खाता है। तो याद रखना है एक्सटर्नल फीडर में ये काउंट होता है खपरा बीटल। फैमिली क्या हो रही, डर्मेस्टिडी हो रही। अब बीटल है तो ऑर्डर क्या होगा, ये याद रखना चाहिए। ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर कोलियोप्टेरा होगा, है ना। बीटल हुआ, बेबिल हुआ, इन सब का ऑर्डर क्या रहता है, कोलियोप्टेरा होता है। साइंटिफिक नेम आपको पता चल गया। एक्सटर्नल फीडर होता है भाई, जब आप स्टोर ग्रेन पेस्ट पढ़ोगे तो एक तो आप इंटरनल फीडर पढ़ोगे, एक आप एक्सटर्नल फीडर पढ़ोगे, है ना। तो इसमें जो खपरा बीटल है वो ये होता है। अब जैसे और देखो, और यदि मैं बात करूं, जैसे अभी ये फैमिली आई है, दूसरी फैमिली आई है, ये भी सब किसकी हैं भाई, ये भी जो हैं स्टोर ग्रेन पेस्ट की हैं। जैसे टेनिब्रियोनिडी, अब टेनिब्रियोनिडी जो है ऑप्शन आया है, तो ये किसकी फैमिली है यदि बात करें तो याद रखना है रस्ट रेड फ्लोर बीटल, ये इसकी फैमिली है। ये भी क्या होता है, एक्सटर्नल फीडर होता है। इसका नाम क्या होता है, नाम की बात करें तो ट्राइवोलियम कास्टेनियम होता है। ये ध्यान रखना है क्या होता है भाई, ट्राइवोलियम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्राइवोलियम कास्टेनियम। ये आपको याद रखना है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एनोबिडी है, एनोबिडी किसकी फैमिली होती है, सिडरेट बीटल की फैमिली होती है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी बताना होगा भाई। सिडरेट बीटल का वैज्ञानिक नाम आप लिखो, कमेंट करके मुझे बताओ कि सिडरेट बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ना। ये ध्यान रखें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना है। एनोबिडी, अच्छा एनोबिडी फैमिली का है, एनोबिडी फैमिली का है सिडरेट बीटल, ये ध्यान रखें। क्लियर है। सिडरेट बीटल जो होता है ये इंटरनल फीडर होता है। ये थोड़ा सा मैं और नॉलेज दे दूँ, सिडरेट बीटल क्या होता है, इंटरनल फीडर होता है, इंटरनल फीडर। ये भी क्वेश्चन आता है। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट अब ले लो। अब जैसे और देखो, और जैसे आपसे 35, ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में कई बार आ जाता है। जैसे मोस्ट कॉमन वेक्टर जो है प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एड्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से प्राप्त होता है। क्लियर है, ये पूछ लिया जाता है। और तो इसमें जो है ना, ये इतना आपका काम का नहीं है। ये भी देखो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। 38 में जैसे ककड़ी के पौधों के चारों ओर मिट्टी की रैटिंग और निराई गुड़ाई करने से ज़मीन के नीचे किस कीट के प्यूपा को नष्ट करने का प्रभावी होता है, तो ये होता है रेड पंपकिन बीटल, है ना। अब यहाँ जरूर ये आपसे पूछा जा सकता है, रेड पंपकिन बीटल। क्लियर है। चलो फिर उसके बाद और आपका जो है
हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ये आप याद रख लेना है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई देखो टेस्ट कीट में संक्रमण खेत से प्रारंभ होकर स्टोर तक नुकसान पहुंचाने वाली होती है। मतलब आपको ये बताना है कौन सा कीट है जो फील्ड पे भी नुकसान पहुंचाया रहा और फील्ड के साथ साथ वो स्टोर, जब आपने उस खाद्यान्न को स्टोर किया तो वहाँ पर भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये होता है पल्स बीटल। अब पल्स बीटल के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पल्स बीटल का जो है नाम क्या है, पल्स बीटल के बारे में जो है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे पल्स बीटल का जो है नाम क्या होता है, भाई बीटल है तो कोलियोप्टेरा का होगा, ये है कैलेसोब्रूटस चाइनेंसिस, है ना। ये नाम आपको पता होनी चाहिए। रस्ट रेड फ्लोर बीटल, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका, ट्राइबोलियम कास्टेनियम होता है, ये जस्ट बताया। लेजर ग्रेन बोरर, राइजोपरथा डोमिनेटा, इसका नाम क्या होता है, राइजोपरथा। अब ये क्या है, अब याद रखोगे तो काम होगा भाई। सिलेक्शन, अब आप सोचो कि सिंपल वे में सिलेक्शन हो जाए, वो तो भाई पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में आप नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लो कि बताओ कौन सा कीट स्टोर ग्रेन पेस्ट है, अरे भाई इससे काम नहीं चलेगा, आपको अंदर भी पढ़ना होगा, है ना। अब जैसे राइस बेबिल है, अब राइस बेबिल का क्या होता है, साइटोफिलस ओराइजी होता है, साइटोफिलस ओराइजी, ये आपको याद रखना है। ये तीनों जो हैं, लेजर ग्रेन बोरर हुआ, पल्स बीटल हुआ, राइस बेबिल हुआ, ये सब क्या होते हैं, इंटरनल फीडर होते हैं, इंटरनल फीडर। और ये क्या होता है, एक्सटर्नल फीडर होता है, ये एक्सटर्नल होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। रेड रस्ट फ्लोर बीटल जो है, ट्राइबोलियम कास्टेनियम, राइजोपरथा डोमिनेटा, लेजर ग्रेन बोरर, पल्स बीटल, कैलेसोब्रूटस चाइनेंसिस, राइस बेबिल, साइटोफिलस ओराइजी। एक होता है कोर्सायरा सेफेलोनेटा, राइस मौत होती है, उसका भी ध्यान रखना है ना। और देखो, ये देखो कितना बढ़िया प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। 41 क्या कह रहा है कि दी येलो कलर ऑफ द लोअर ट्राइंगल ऑफ एनी पेस्टिसाइड कंटेनर पैकिंग इंडिकेट। आपने देखा होगा पेस्टिसाइड आते हैं तो आपने ऐसे देखा होगा, है ना, ऐसे, है ना। यहाँ तो कोई कलर जो है रहता है। अब जैसे इसमें क्या पूछा है, येलो कलर, है ना, तो येलो से देख लेते, मैं येलो भर देते नीचे, येलो, ऐसा, है ना, ऐसे आपने देखे होंगे। फिर यहाँ एक शब्द लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा। अब जैसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, येलो कलर पूछा है, तो येलो कलर के साथ जो है क्या लिखा रहता है भाई, येलो के साथ पॉइजन लिखा होता है। तो ये पूछा है कि भाई ये जो सिंबल होता है, ये जो साइन आप देखते हो, ये कौन सी उसका टॉक्सिसिटी का है, स्लाइटली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, एक्सट्रीमली। तो आंसर क्या जाएगा भाई, येलो है तो हाईली है, ये ध्यान रखें। बाकी का भी आप याद रखो, जैसे एक्सट्रीमली टॉक्सिक में क्या लिखा रहेगा, रेड कलर, जो नीचे जो है ना, ये नीचे यहाँ रेड कलर रहेगा नीचे के ट्राइंगल में, और क्या लिखा रहेगा, पॉइजन लिखा रहेगा। ऊपर क्या लिखा रहेगा, पॉइजन। ये हाईली टॉक्सिक का तो हो ही गया, हाईली टॉक्सिक जो है मतलब येलो कलर, और पॉइजन, यहाँ भी पॉइजन लिखा रहेगा। मॉडरेटली टॉक्सिक का मतलब है कि एक तो नीचे के ट्राइंगल में ब्लू कलर होगा, क्या होगा भाई, ब्लू कलर, क्लियर है। और क्या लिखा रहेगा, जब मॉडरेटली टॉक्सिक है तो इसका मतलब ये लिखा रहेगा डेंजर, यहाँ लिखा होता है ऊपर के ट्राइंगल में डेंजर और नीचे जो है ब्लू कलर रहता है। स्लाइटली टॉक्सिक, इसमें जो है नीचे के ट्राइंगल में तो ग्रीन कलर और ऊपर के ट्राइंगल में लिखा होता है सावधान, कॉशन, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। तो ऐसे ही आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं भाई क्या आंसर रहेगा। और एक आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके लैक इनसेट से है। लैक इनसेट आपके बेनिफिशियल, जब आपके डब्ल्यू का जब आप सिलेबस मेंशन करोगे, सिलेबस देखोगे, डब्ल्यू सिलेबस,
उससे WTA सिलेबस में एक टॉपिक दे के रखा है बेनिफिशियल इंसेक्ट। अब बेनिफिशियल इंसेक्ट में अब पहले तो नॉर्मल पूछे जाते थे, लेकिन आज थोड़ा सा टफ पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा हाई लेवल है क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क है कि विच सेट्स लेट इंसेक्ट इज चीफ सोर्स ऑफ द सीक्रेशन ऑफ लेट। जो लेट का सीक्रेशन है वो फीमेल करती है या मेल करती है या दोनों करते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपके लिए 2 होमवर्क हो गए, उसका आपको कमेंट करना है। और वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। और हमने जो पेपर सॉल्व किया है वो मैंने बता ही दिया आपको। तो चलिए, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आप बताएं कि सर और वीडियो बनाओ, आप कमेंट करोगे कि सर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाओ, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।